माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से अपलोड किए गए प्रश्न बैंक, उसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर, उसके 3 क्वेश्चंस यहाँ पर ज्ञानपरक से मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर, तो स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, यहाँ पर आप अंतर सीधे से इनमें अंतर भी लिख सकते हैं। स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में असमानता, यहाँ पर अंतर हो जाएंगे। यहाँ पर यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि यह एक प्रबल बल है, एक दुर्बल बल है। और तीसरा अंतर आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि ये किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो माध्यम होता है उन पर निर्भर करता है स्थिर विद्युत बल, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के मध्य जो माध्यम होता है उस पर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कूलाम का नियम है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे ये Q1 एक आवेश और Q2 दूसरा आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी r है और इन दोनों के बीच लगने वाला बल यदि F आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है तो यहाँ पर इस नियमानुसार हम लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर दोस्तों F समानुपाती Q1 Q2 जैसा कि नियम कह रहा है वह F समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर है। इस कारण से दोनों को मिलाकर यदि हम लिख देते हैं तो ये बनता है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर समानुपाती हटता है तो कोई ना कोई एक नीतांक आता है। यहाँ पर मान लीजिए K नीतांक है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पर एक पराविद्युतांक है जिसका ऐसा ही पद्धति में जो मान होता है K बराबर 1 अपॉन 4πε0 अथवा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो छात्राओं यहाँ पर केवल आपको इतना सही लिखना है, चूँकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से अब 3 या 4 नंबर के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको कूलाम का नियम ये लिख देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एकांक आवेश को भी परिभाषित करना है इसके साथ में। तो एकांक आवेश है समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा वे एक दूसरे को 9 गुणित 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। अब यहाँ पर वो कैसे है, तो Q1 और Q2 समान परिमाण के दो सजातीय आवेश है तो उसको एक ही मान लिया अपने Q। R बराबर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाला जो बल है वो 9 गुणित 10⁹ न्यूटन का है। तो यहाँ पर अभी जो हमने कूलाम का नियम जो हमने सूत्र निकाला था F बराबर 1 अपॉन 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, यहाँ पर यदि हम मान रखते हैं तो F का जो मान है हमारे पास 9 गुणित 10⁹, यहाँ पर 1 अपॉन 4πε0 का मान मैंने आपको बताया था पराविद्युतांक में भी इतना ही होता है 9 गुणित 10⁹, और यहाँ पर Q और Q यदि यहाँ से हम मान रखें और यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो देखिए ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचेगा Q स्क्वायर, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 1, तो Q बराबर ±1। तो ये प्रत्येक आवेश यहाँ पर एकांक आवेश कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर इस परिभाषा को अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणित 10⁻⁷ तथा 3 गुणित 10⁻7 आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ज्ञान परक का है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्रश्न बैंक में अपलोड किए हैं, तो ज्ञान परक में ये तीसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, तो क्या क्या हमें यहाँ पर दिया है ये देखिए। यहाँ पर वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि यहाँ पर R का मान अपने को दिया है, तो हम यहाँ पर R बराबर 30 सेंटीमीटर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि दोस्तों ये 30 सेंटीमीटर है।
इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको मीटर में चेंज करें तो 0.3 मीटर इसको हम चेंज कर देते हैं ताकि ये SI पद्धति में आ जाए। इसके बाद जो Q1 का मान इसने दे रखा है वो है 2 गुणित 10 की घात -7 और Q2 का मान दे रखा है 3 गुणित 10 की घात -7। तो यहाँ पर Q1 और Q2 का मान, Q1 का मान कूलाम में, Q2 का मान कूलाम में हम यहाँ पर लिख देते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब यहाँ पर हमें उनके बीच कितना बल है, तो कूलाम के ही नियम से दोस्तों यहाँ पर हमें एक सूत्र है हमारे पास जो कूलाम के नियम में हमने व्युत्पन्न किया था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² से। इसी सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर F बराबर आप 1/4πε0 का मान जानते हैं जो पराविद्युतांक होता है जिसका मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9। अब यहाँ पर Q1 का मान मेरे पास है कितना, 2 गुणित 10 की घात -7। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर Q2 का मान 3 गुणित 10 की घात -7 और इसके बटे में यहाँ पर R², चूँकि 1/4πε0 का पूरा मान अपने यहाँ पर लिख दिया है, हम यहाँ पर चूँकि करके इसको लिख देते हैं 1/4πε0 यानी कि K, जिसका मान है 9 गुणित 10 की घात 9। अब यहाँ पर R² है तो R² का मान, R का मान देखिए कितना है 0.3। सो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद F इक्वल टू यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 की पावर बहुत सारी है तो गुणे में घातें जुड़ती है। यहाँ पर हम 9 इंटू 2 इंटू 3 इनका गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 1854। तो यहाँ पर 54 इंटू 10 की पावर जो है उनको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 9 -7 और 0.3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आता है 0.09। अब इसके बाद F इक्वल टू 54, यहाँ से मैं नीचे से पॉइंट को हटा दूंगा और जितने पॉइंट के बाद 2 अंक है तो मैं 2 0 ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी, देखिए 9 -7 सो -7 कितना हुआ -14। तो 9 - 14 यहाँ पर हुआ माइनस का 5 और जो 2 0 मैंने यहाँ पर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 में ऊपर बढ़ाऊंगा तो उसको मैं लिख दूंगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक। अब इसके बाद अगली स्टेप में F बराबर, इसको 9 से हम कट कर देते हैं, 9 6 54 तो 6 बार जाएगा। इसके बाद 6 इंटू यहाँ पर वापस से 10 की पावर्स, देखिए 10 की घातें गुणे में जुड़ती है या घटती है तो यहाँ पर -5 + 2 ये प्लस का है तो F का मान हमारे पास आ जाएगा 6 गुणित 10 की घात -5 + 2 यानी कि -3। मात्रक लिख देते हैं न्यूटन। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो अपना आंसर है वो बल F बराबर 6 गुणित 10 की घात -3 न्यूटन का आंसर होगा इसका।